वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं बजट की। आपको बताएं कि आइंदा माली साल 2025-26 का 17,600 अरब रुपए का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होने का इम्कान है। कौमी असम्बली में बजट पेश करने से कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास होगा, जिसमें बजट मुसविदे और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। स्पीकर आयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा, जिसमें विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब विफाकी बजट पेश करेंगे। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन पर आयद टैक्स में रिलीफ भी शामिल है, जबकि माली साल 2025-26 का करंट अकाउंट खसारा GDP का मनफी 0.5% रखने का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल के लिए बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ डॉलर मुकर्रर किया गया है, जबकि दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर मुकर्रर किया गया है। नए बजट में विफाकी आइंदा माली साल आमदन 19,300 अरब तक रहने की तवक्को है। बजट में FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 14,000 अरब रुपए से जायद, इक्तसादी तरक्की की शरह का हदफ 4.2% रखने की तजवीज़ है, जबकि बजट में विफाकी तरक्याती बजट का हुजम 1,000 अरब रुपए मतवक्को है। नए बजट में सूबों को NFC अवार्ड के 8,300 अरब रुपए और दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। बजट खसारा 6,000 अरब रुपए के करीब रहने का तखमीना लगाया गया है, जबकि कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,050 अरब रुपए खर्च होंगे। और नाज़रीन, आइंदा माली साल 2025-26 के लिए वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट का हुजम 1,000 अरब रुपए मुकर्रर किया है। सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,869 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। सरकारी तजावीज़ात दस्तावेज़ात के मुताबिक बजट में मुख्तलिफ वजारतों, डिवीजन, सरकारी इदारों और खुसूसी इलाकों के लिए भी खातिर ख्वाह रकूम मुख्तस की गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इकराम राजा से। इकराम राजा, क्या तफसीलात है, बताइएगा। जी, तरक्याती बजट जो कि किसी भी बजट का एक बड़ा अहम जुज़ होता है, वफाकी हुकूमत ने इस बार 1,000 अरब रुपए इस मद में रखे हैं और सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,869 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। और जो कि सरकारी दस्तावेजात बताती हैं, उसमें मुख्तलिफ वजारतों, डिवीजन और सरकारी इदारों और मुख्तलिफ इलाकों के लिए भी खातिर ख्वाह रकूम मुख्तस की गई हैं। वफाकी वजारतों और डिवीजन के तरक्याती मनसूबों के लिए 682 अरब रुपए जो है तकरीबन रखे गए हैं। इसी तरह हुकूमती मलकियती इदारों के लिए भी 35 करोड़ रुपए से जायद की रकम रखी गई है। इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी को आइंदा माली साल के दौरान 226 अरब 98 करोड़ रुपए से जायद की रकम फराहम की जाएगी। पावर डिवीजन की अगर बात की जाए, जो कि पाकिस्तान का एक अहम खास तौर पर मौसम गर्मा के लिए एक सेक्टर है, जिसके लिए 90 अरब रुपए से जायद की रकम और इसी तरह आबी वसाइल के लिए 133 अरब रुपए जो हैं वो रखे गए हैं। और इसमें गवर्नमेंट जो है एक खासा पोर्शन डैम्स की तामीर के लिए भी खर्च करने का इरादा रखती है। दस्तावेजात के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 70 अरब 38 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। सूबों और स्पेशल एरियाज के लिए 253 अरब 23 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने का एक ऐलान जो है अभी तजवीज़ किया गया है। इस तरह सूबाई नौयत के मुख्तलिफ मनसूबों पर 105 अरब 78 करोड़ रुपए से जायद खर्च किए जाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें साबका फाटा के लिए, तो 65 अरब 44 करोड़ रुपए जो हैं वो इसके लिए रखे जा रहे हैं। और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुल मिलाकर 42 अरब रुपए, जिसमें से 45 अरब रुपए जो हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए हैं, जबकि बाकी रकम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए रखी जा रही है। दस्तावेजात में ये भी कहा गया है कि वफाकी वजारत तालीम और प्रोफेशनल ट्रेनिंग को 18 अरब 58 करोड़ रुपए से जायद, हायर एजुकेशन कमीशन को 39 अरब 38 करोड़ रुपए, इस तरह डिफेंस डिवीजन को 11 अरब 55 करोड़ रुपए, रेलवे डिवीजन को 22 अरब 31 करोड़ रुपए, नेशनल हेल्थ को 14 अरब 34 करोड़ रुपए, इस तरह वजारत दाखिला को 12 अरब रुपए से जायद जो है देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वजारत इत्तलाआत को 6 अरब रुपए के फंड जो हैं
वो जारी किए जाएंगे। इस तरह अच्छा प्लानिंग इकराम राजा, ये डेवलपमेंट जो है, बताइएगा कि हेल्थ सेक्टर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए और मजीद तरक्याती मंसूबे शुरू करने के लिए हेल्थ सेक्टर के खास तौर पर उसके हवाले से बताइएगा। जी देखिए, इसमें जो अब तक की डिटेल्स हैं मुख्तलिफ वजारतों के लिए, ये जैसे मैंने बताया कि नेशनल हेल्थ को 14 अरब रुपए 34 करोड़, यानी कि जो कि चूंकि एक हेल्थ इसमें जी। दो चीजें हैं, एक तो सूबों के अंदर अभी आता है और जो नेशनल कौमी सतह के ऐसे इदारे हैं जिनको बराह रास्त वफाक फंड करता है, उनके लिए 14 अरब 34 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए रखे गए हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर के लिए, तो हायर एजुकेशन कमीशन को 39 अरब 38 करोड़, यानी कि तकरीबन 39.5 अरब रुपए जो हैं वो दिए जा रहे हैं। जबकि जो सूबे हैं उनको अलग से एनएफसी मद में भी रकम मिलेंगी, जिससे सूबे भी खुद अपनी मर्जी से अपने जो बजट्स हैं आने वाले दिनों में सूबे भी अपने अपने बजट पेश करेंगे, जहां से वो अपने अपने जो उनके हॉस्पिटल्स हैं या एजुकेशन सेक्टर्स हैं, सूबाई महकमे जो हैं, उनको भी बजट एलोकेट करेंगे। जी ठीक है, इकराम राजा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें बजट में तरक्याती मंसूबों के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने बजट मुख्तस कर दिया है तरक्याती मंसूबों के हवाले से, जबकि आज कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे।